जी, यहाँ सभी दोस्तों को, देखने वालों को मेरा प्रणाम। मैं संगीतकार दिलीप सेन, और आज के दिन जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं बम्बई एकेडमी में, जी हाँ, बम्बई एकेडमी के हमारे सुपरस्टार श्री ब्रिजेश पांडे जी का जन्मदिन है 21 अगस्त को। और उससे भी बड़ी खुशी की बात यह है कि इन्होंने जब मेरे साथ कैरियर शुरू किया था एज ए रिकॉर्डिस्ट 90 के दशक में, और मेरे दिलीप सेन समीर सेन के जो हिट गाने आप सुनते हैं, चाहे वो कुमार सानू के, उदित के हो, या अभिजीत के हो, या आशा जी के, अनुराधा जी के, अलका जी के, जिनके भी नाम लूँ, तो उन गानों में इनका उतना ही हाथ रहा, सहयोग रहा कि जो अच्छी रिकॉर्डिंग, अच्छी क्वालिटी वॉइस की देते थे, म्यूज़िक की देते थे। तो इन्होंने वो सब चीज़ों को याद रखते हुए अपनी एक एकेडमी खोली जिसका नाम रखा इन्होंने मुंबई एकेडमी, फिल्म एकेडमी, और आज इसको 16 साल हो गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि इस बम्बई शहर में, थैंक यू, इन्होंने उसका 16वां जन्मदिन मना रहे हैं, और 21 अगस्त को इनका जन्मदिन है, क्योंकि आज ही के दिन इनके माता पिता ने इस एकेडमी की नींव रखवाई थी इनके हाथों से, और इनके माता पिता का आशीर्वाद है कि इसी की वजह से आज 16 साल में इन्होंने एक ऐसा मुकाम पाया है। मैं नहीं समझता हूँ कि हमारी इंडस्ट्री में, यहाँ मुंबई शहर में काफ़ी एकेडमियाँ हैं, फिल्म की इंस्टीट्यूट हैं जो सिखाते हैं बच्चों को, मगर ये परफेक्ट और पूरी तरीके से एक जो फिल्म जिसका नाम है, उसी के नाम से इन्होंने जो फिल्म में जो चीज़ चाहिए, या जिस तरीके के कलाकार होने चाहिए, या टेक्नीशियन होने चाहिए, या जो जो डिपार्टमेंट है, उन्हीं सारे डिपार्टमेंटों को लेके इन्होंने एक एकेडमी बनाई जिसका नाम रखा मुंबई फिल्म एकेडमी। और आज वो सक्सेस है जो अपना 16वां साल मना रही है, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि बस ये हर साल की बजाय हम लोग रोज़ ही इनका जन्मदिन मनाते रहें। थैंक यू। मैं शुक्रगुजार हूँ पूरी मीडिया, पूरी फिल्म इंडस्ट्री का, जिनकी बदौलत आज मैं 21 अगस्त को मुंबई फिल्म एकेडमी का 16वां साल मना रहा हूँ। खुशी इस बात की है कि मुझे बहुत साथ मिला, ख़ास म्यूज़िक डायरेक्टर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, साउंड इंजीनियर्स, जितने भी फिल्म के कलाकार हैं, उन्होंने सभी ने मेरा साथ दिया, और आज मुंबई फिल्म एकेडमी को 16 साल हो गए हैं, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज सभी लोग आज यहाँ एकत्रित हैं मुझे शुभकामनाएं देने के लिए। धन्यवाद। हाँ जी, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक ही बात बोलूँगा, जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, ब्रिजेश जी ने, सपने देखने का हक हर एक को है, लेकिन सपनों को पूरा करना ये सबके बस की बात नहीं है। पर मैं समझता हूँ ये एक वो इंसान है जो बच्चे सपने लेकर आते हैं, उनको पूरा करने का पूरा बीड़ा उठाया है। मैं बधाई देता हूँ उनको बहुत बहुत तहे दिल से। गॉड ब्लेस। एंड बस और ज़्यादा बोलूँगा नहीं। थैंक यू। सबको शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि हमारी एकेडमी को 16 साल पूरे हो गए हैं, पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हैं, और 1500 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को हमने पास आउट हुए हमारे स्टूडेंट्स, और फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं लोग। अभी हाल ही में फिल्म आई थी जग्गा जासूस, उसमें स्टूडेंट्स ने काम किया है कैमरा डीओपी में, और फिर हमारे स्टूडेंट संजय लीला बंसाली की फिल्म आ रही है पद्मावती, उसमें काम कर रहे हैं, और एक और फिल्म आ रही है बाबा, संजय लीला राजकुमार हिरानी की, उसमें काम कर रहे हैं। तो बहुत खुशी होती है जो हमारे स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, और स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। 16 साल से एकेडमी चल रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। सबसे पहले देखने वाले सभी दर्शकों को अलका झा का सादर प्रणाम है। और आज बहुत खुशी का दिन है, दो सेलिब्रेशन है, सर का बर्थडे भी है, तो सबसे पहले मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। और हमारी फिल्म एकेडमी का भी जन्मदिन कह लीजिए, उसका सेलिब्रेशन हम बना रहे हैं। और 16 साल में लोग जवान होते हैं, तो अभी तो ये शुरुआत है, और ऐसे ही हर 1600 साल हम लोग ये फिल्म एकेडमी का मनाएंगे इस दुआ के साथ। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं शकीला मजीद, सबको को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। और मुझे ये यहाँ आके बेहद खुशी हो रही है, उसके लिए थैंक यू करूँगी संजय भूषण पटियाला जी को कि उन्होंने मुझे यहाँ आने के लिए इनवाइट किए हैं। और मुंबई एकेडमी में आके बेहद खुशी हुई,
और अच्छा लग रहा है कि मतलब ये एकेडमी मतलब 16 साल पूरा किए हैं और अल्लाह करे कि हमेशा हमेशा चलता रहे और सबकी दुआएं इन लोगों को मिलते रहे। और मैं बधाई देना चाहूँगी ब्रिजेश जी को कि आज उनका जन्मदिन भी है, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। और ये एकेडमी खोलने के लिए भी बहुत बहुत मुबारक। तहे दिल से दुआ है कि बहुत आगे बढ़े। थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं इस एकेडमी को चलाने वाले श्री अनिल जी, श्री स्वदेश जी, इन सबको बधाई देता हूँ अपने तहे दिल से। और जो बात मैं पहले बोला वही बात बताऊंगा कि सपने देखने का हक हर एक को है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जो उम्मीदें लेके आते हैं हमारे यहाँ कि भाई हमारा कुछ हो, तो ये सबके बस की बात नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता है। ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इनके थ्रू उन बच्चों को मैं भी ट्रेन कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरा नाम यासीन दरबार है। हाँ जी, इस्माइल दरबार का बड़ा भाई हूँ मैं। और बहुत 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 बधाई देता हूँ इनको, इनकी पूरी टीम को। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूँ, इस इंडस्ट्री से हूँ, इसलिए ये जो एकेडमी है जो 16 साल तक मतलब बखूबी चल रही है, ये बहुत गौरव की बात है और खुशी की बात है कि हम जैसे आर्टिस्टों के लिए, आने वाले नए आर्टिस्टों के लिए अच्छी खासी ट्रेनिंग मिल जाती है ताकि वो अपना फ्यूचर इस फील्ड में, कला के क्षेत्र में बना सकें। और प्रोजेक्ट्स करने वाले किसमें काम कर रही हैं? मैं बहुत दिनों से फिल्मों में काम कर रही हूँ, हिंदी, भोजपुरी, गुजराती और सीरियल्स। तो अब मुझे याद नहीं रहता कि मैं कौन सा कर रही हूँ, कौन सा नहीं कर रही हूँ। वैसे कोई कंटिन्यू जो चलने वाला सीरियल होता है वो नहीं कर रही हूँ, उससे याद नहीं है। फिल्में हैं 2-4 फ्लोर पे हैं, सीरियल हैं। ब्रजेश जी और अनिल जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ और बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। ये लोग ऐसे प्रगति करें और बच्चों को भी प्रगतिशील बनाएं। थैंक यू। मैं इसको तहे दिल से बधाई दे रहा हूँ, देना चाहूँगा नहीं, दे दिया है ऑलरेडी, समझ गए। और मैं इस फैकल्टी का भी, हमें भी यहाँ सिखाते हुए बच्चों को 16 साल लगा है। जब से ये फैकल्टी शुरू हुई है तब से मैं यहाँ हूँ, इन लोगों से जुड़ा हुआ हूँ, ब्रजेश जी से, अनिल जी से। और बहुत खुशी की बात ये है कि 16 साल के दौर में किसी भी किस्म का हमारे साथ डिस्प्यूट नहीं हुआ एंड वी आर रनिंग वेरी नाइसली एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर दिस। कैसे बधाई देना चाहेंगे और आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं और कैसे मदद कर रहे हैं यहाँ पे? मेरा नाम राहुल शेंडे, मैं यहाँ पे फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहा हूँ मुंबई फिल्म एकेडमी में। मेरे को यहाँ पे आए हुए भी 2 मंथ्स हो रहे हैं। यहाँ की फैकल्टी पूरी, जो भी हमारे अनिल सर, ब्रजेश पांडे सर, बहुत ही अच्छे। हमारे फैकल्टी बहुत ही फैमिलियर है, हमें लगता ही नहीं कि हम स्कूल में, हमें लगता है हम फैमिली में, हम घर पे हैं। सबसे पहले अनिल जी को बहुत बहुत बधाई कि हर दिन नए प्रतिभाओं को निखारते हैं वो, चाहे वो सिंगिंग हो, डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो। मतलब ये पूरा फैमिली है, पूरा फैमिली पैकेज है ये। यहाँ जो सीखना है आप आ सकते हैं। और यहाँ के लोग अच्छे अच्छे कलाकार लोग निकल के आगे फिल्मों में काम किया उन्होंने। मेरे साथ भी बहुत लोगों ने काम किया है, चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो, एल्बम्स हो, और लॉट्स ऑफ पीपल्स आर कमिंग। और मैं सबसे यही कहूँगा कि एकमात्र संस्था है जहाँ आप आएँ और अच्छी संस्था है जहाँ अच्छा सिखाया जाता है। बस बेस्ट ऑफ लक अनिल जी। अरे हाँ, नमस्कार। मुंबई फिल्म एकेडमी 16वां सालगिरह है, कैसे आप 16 बरस की एक्टिंग को है सलाम, है कलाकार तेरी स्टूडेंट गिरी को सलाम। 16 साल मतलब शोला मतलब आग, आग मतलब कैसे तो फायर, और फायर मतलब फायर हर किसी के अंदर होता है, हर कलाकार के अंदर है। और वो हर कलाकार जिसके अंदर फायर है वो इस रूम के अंदर, इस विद्यालय के अंदर है। और जिस विद्यालय का को 16 साल पूरे हुए, इसका मतलब कि आप समझ जाइए कि आगे इसका फ्यूचर और इन कलाकारों का फ्यूचर जो है वो बहुत तेजी से ब्राइट है। और बहुत लोग यहाँ से निकले हैं सर जी, निकलना ही है। इधर आइए, अभी आइए सर। सर भी, पांडे सर भी है। आइए सर, पांडे सर, प्लीज प्लीज।
तो इनके देख रेख में जो भी ये संस्थान चल रहा है, बाकी सब लोगों से बस यही अनुरोध है कि आइए और यहाँ गर्दा उड़ा दीजिए, बस गर्दा उड़ा दीजिए। नए नए कलाकारों का स्वागत है ताकि वो अपने फ्यूचर को सही तरह से दिशा दे सके, डिसाइड कर सके, और उसके लिए सही स्थान जो है वो यही है। भट्ट को जहाँ काम होगा यहाँ। दिलीप साहब का गाना बड़ा हिट हुआ था जो मैं आज भी गाता हूँ। जब भी कोई बच्चा देखो मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 बहुत मुबारक देना चाहती हूँ अनिल जी। आज लीना जी को और मुंबई एकेडमी को 16 साल पूरे हो गए हैं इस खुशी में। तो एक छोटी सी पार्टी के लिए इन लोगों ने मुझे इनवाइट किया और थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन कि 16 साल हो गए आपको। एंड खूब आगे बढ़ो, यहाँ के स्टूडेंट कुछ आगे कर पाए लाइफ में, बहुत आगे जाएं। और मेरी यही गुजारिश है कि बर्थडे भी है ना आई थिंक, ओह हैप्पी बर्थडे एंड गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। आप भी 16 के हुए हैं या उसके उल्टे 61 के हुए हैं? आप लोग बार बार अगरबत्ती जला दी। सुनील भाई अभी सुनील सर आइए फ्रेम में। दो लेते नहीं ये देख रही है भाई। अब बोलिए लुक के साथ साथ हम लोगों के साथ काम करने के बाद यहाँ पे जब आपने एंट्री की मुंबई फिल्म एकेडमी को, जो आप अपना पूरा सही एंट्री कर दी ना। आइए मैं तारीफ कर देता हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात है, अगर आप टीवी देखते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, टीवी प्रोग्राम देखते हैं, संगीत का प्रोग्राम अगर आप देखते हैं, तो उन स्टूडेंट्स को सिखाने वाले, जो स्टूडेंट्स संगीत में पार्टिसिपेट करते हैं, छोटे से बड़े, उनको सिखाने वाले हमारे फैकल्टी इसरार भाई आगे आइए। एकदम आगे हूँ। और इसरार भाई की खासियत है कि हिंदी और उर्दू में महारत है। कभी भी कोई भी शब्द का डाउट हो तुरंत आप इसरार भाई को फोन कर लीजिए। एकदम फोन कर लीजिए। इनका गाना बहुत हिट हुआ था, जिंदगी मौत ना बन जाए संभाल। ऐसा कुछ बोलिए तो मैं चलिए हो जाए। वही गाना जिससे हमारी पहचान बनी है। वैसे तो बेशुमार गाने हमने लिखे हैं और बेशुमार गजल की एल्बम मैंने किया। गुलाम अली साहब ने भी हमारी गजल गाई है, सही कच्ची दीवार मुझको करने लगाना वगैरह बेशुमार। क्या बट जो पहचान बनी हमारी बेशक इसी गाने से बनी है। तो वही गाने की 2 लाइन गा दूंगा आप लोगों के लिए, अगर आप लोग चलिए भाई इधर देखिए, इधर सर, इधर आज के हालात तो सही आप आगे आइए सर, भाईजान इधर आइए। भाई साहब इधर। इधर देखिए सर।
चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आज 16 साल हुए, भगवान करे इसको 116 साल पूरे हो, तब भी आप सब लोग आए, हम सब लोग आए और हम सब इसको फिर से इसी तरह से जश्न मनाएं। और आज मैं मुंबई फिल्म एकेडमी और इसके जो कर्ता धर्ता जो इसको रचयिता है ब्रिजेश पांडे जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप सब जितने भी स्टूडेंट जो यहाँ सीख रहे हैं और सीख के आगे बढ़ रहे हैं उनको मेरी तरफ से, सुनील पाल जी की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुंबई फिल्म एकेडमी को मैं सबसे पहले अपनी बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ और पांडे जी को बर्थडे विश करती हूँ। आज इनका जन्मदिन है। मेरी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। या तो बहुत अच्छे इंसान हैं और एकेडमी चला रहे हैं। जैसे कि कोई नया एक्टिंग करने के लिए आता है तो उनको रास्ता नहीं मिलता है और पांडे जी उनको रास्ता दिखाते हैं। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं इनके साथ में है कि इसी तरह से नए नए कलाकार को आप अच्छे कलाकार को प्रोत्साहित कीजिए, उनको एक्टिंग सिखाइए, इंडस्ट्री में लाइए। बहुत ज़रूरत है हमारी इंडस्ट्री को अच्छे कलाकार की। मेरी अपकमिंग मूवी है हसीना 2, जिसमें मेरा रोल हसीना तो नहीं है लेकिन हसीना से बहुत बढ़कर है और काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है। इट्स अ कॉमेडी मूवी और ये जो हसीना फर्स्ट पार्ट आया था विक्की जी का, उन्हीं का सेकंड ये प्रोजेक्ट है जो मैं कर रही हूँ। और मेरा एक और प्रोजेक्ट रिलीज़ है नेक्स्ट मंथ, हसीना तो है ही, और एक और भी है ऊपर वाला देगा छप्पड़ फाड़ के, जिसमें लाइक पिक्चर में मैं एक हीरोइन का ही रोल कर रही हूँ। ऑफ कोर्स पिक्चर की हीरोइन हूँ और पिक्चर के अंदर भी हीरोइन का रोल कर रही हूँ। उसमें एक मेरा आइटम सॉन्ग भी है और काफ़ी अच्छी मूवीज़ है, वो काफ़ी अच्छा है। और एक और है मेरी मूवी दिल लगी, वो मे भी इन दिसंबर में रिलीज़ होगी। काफ़ी अच्छा रोल है उसके अंदर भी, एक लाइक इमोशनली और किस तरीके से एक लड़की के ऊपर आप दिल्ली से या कहीं भी एक छोटी जगह से या सिटी से या कहीं बाहर से किस तरीके से वो बॉम्बे आती है, जो स्ट्रगल करती है, काइंड ऑफ दिस स्टोरी। और काफ़ी अच्छा है, उसमें एक स्ट्रगल दिखाया गया है। और दिल लगी में काफ़ी लाइक आप बोल सकते हैं कि इट्स अ वेरी गुड स्टोरी और उसमें एक थ्रू लव स्टोरी है। आई होप आप लोगों को देख के मज़ा आएगा। थैंक यू।
देखने वाले जितने भी मेरे श्रोता हैं सबको मैं खेसारी लाल यादव प्रणाम और गोड़ छू के प्रणाम कर रहा हूँ। और मुंबई फिल्म्स एकेडमी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जो आज 16 साल पूरे हो गए, तो बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि लॉन्ग टाइम तक चलती है, लेकिन हमारे चौरसिया साहब ने इतना मेहनत करते हैं और हमारे मित्र हैं, तो कहीं बुलाते तो हम चले आते हैं, लेकिन फंक्शन में ही आते हैं, ऐसे नहीं आते। और किसारी पूछना चाहूँगा कि कितना ज़रूरी होता है ट्रेनिंग लेना? आप सफल गायक भी हैं, अभिनेता भी हैं, तो कितना ज़रूरी होता है खुद को ट्रेन? बहुत ज़रूरी होता है। हमने तो एक्टिंग कहीं सीखा नहीं है, हम तो भैंस पर से डायरेक्ट फ्लाइट पे चढ़ गए। तो हम सीखे होते तो शायद, लेकिन सीखना चाहिए हर आदमी को। जो जिनको हम गायक हैं इसलिए हमें प्लेटफॉर्म मिल गया, लेकिन जो सिंगर नहीं है, जिनको एक्टर बनना है, तो ये बहुत ज़रूरी होती है कि आप अपने आप को प्रूव करने के लिए आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए, और अपने आप से वो क्षमता नहीं आएगी। कहीं ना कहीं आपका एक मास्टर और गुरु होना चाहिए, और मुंबई फिल्म्स एकेडमी ने बहुत सारे लोगों को मौका दिया है, और शायद भविष्य में आगे ये सिलसिला चलता रहेगा। तो आपको वक्त मिलेगा तो अभिनय सिखाएंगे यहाँ आकर या कुछ? मैं खुद सीख लूँ, उसके बाद सिखाऊंगा। अभी तो हम ही सीख रहे हैं। और प्रोजेक्ट बिहार में बाढ़ आया हुआ है और वहाँ आप आए थे विजिट करने, और कुछ आपने दान भी दिया है बाढ़ पीड़ितों के लिए? नहीं, मैंने कोई दान नहीं दिया है भाई, और मैं पेपर पे दान नहीं देता, और मैंने कोई दान नहीं दिया है। हाँ, मैंने छोटा सा एक हेल्प किया है लोगों को। एक लंगर चल रहा है मेरे तरफ से, रजनीश मिश्रा जी के बड़े भाई जो हैं मृत्युंजय मिश्रा जी, उन्होंने, वहाँ पे हम जा नहीं सकते क्योंकि रास्ता नहीं है गाड़ी से जाने का, तो वो वहाँ पे मौजूद है। तो नरकटियागंज में लंगड़ हम, रजनीश भैया और अनंजय रघुराज जी सब लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प किए हैं, तो शायद 4-5 दिन का खाना का व्यवस्था मैंने किया है वहाँ पे उनके थ्रू, मृत्युंजय भैया के थ्रू। और फिर मैं 25 तारीख को जा रहा हूँ, बेतिया में जा रहा हूँ, चिरा और कुछ लंगड़ चलाने के लिए मैं खुद जा रहा हूँ उनके बीच में, और सीतामढ़ी जा रहा हूँ। तो आज उनके वजह से मैं स्टार बना हूँ, आज वही तकलीफ में है, तो शायद मेरे स्टारडम किसी काम की नहीं है। अगर हम इस सिलसिला में, अगर इस समय अगर उनके पास नहीं है, तो शायद हमें एक्टर नहीं होना चाहिए, हमें हीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिनेमा में तो हम बहुत हीरोगिरी करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में कभी कभी मौका मिलता है ऐसे करने का। तो आज उन्हीं के पैसे से हम अमीर हैं, तो अगर हम कुछ हेल्प उनके कर देंगे तो शायद उन लोगों को थोड़ा सा राहत मिल जाएगा, क्योंकि आज दूर रोटी के लिए वो तरस रहे हैं। तो हम कलाकारों का या हर उद्योगपति को, आज रामदेव बाबा को मैं कहूँगा कि रामदेव बाबा जब नेपाल का सुनामी आया था तो शायद वो बहुत सारे हेल्प किए थे, लेकिन आज बिहार उनको नहीं दिख रहा है। ऐसे नहीं कि वो नेपाल के लिए किए तो मुझे दुख है, बिल्कुल नहीं दुख है। कहीं ना कहीं इंसानियत उन्होंने निभाया, तो उनको बिहार के लिए भी इंसानियत निभानी चाहिए। मोदी जी बहुत सारे, आज तक अभी तक मैं मोदी जी का स्टेटमेंट नहीं सुना जो मोदी जी ऐसा कुछ किए हैं बिहार के बाढ़ के लिए, और ना ही नीतीश जी किए हैं, ना ही लालू जी किया है। कोई आदमी ऐसा नहीं है नेता जो कि उस बाढ़ पीड़ितों के लिए सोचे, और हर आदमी अपने चीज़ों के लिए, अपने कुर्सी के लिए सोच रहा है आज के डेट में। नीतीश जी, सुशील कुमार मोदी जी ने, मैं जब आ रहा था पटना से तो मैं देखा कि हेलीकॉप्टर दौरा कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर दौरा करने से शायद हमारे पब्लिक की राहत नहीं मिल सकती। आप उनकी नज़ारा देख सकते हैं, वो मदारी, आप उनको मदारी समझ रहे हैं, या मदारी समझ के आप बाहर से देख रहे हैं कि हाँ कैसे लोग डूबते हैं। तो आपको चल के जाना चाहिए उनके बीच में, और उनकी जितनी हेल्प हो सके आपको करना चाहिए, क्योंकि आज उन्हीं का मतदान से आपको लोग पीएम चुनते हैं, सीएम चुनते हैं। तो कोई भी आपकी हर वो अस्तित्व जो भी है, अस्तित्व आपकी है तो उस पब्लिक से है, और उस पब्लिक से ही आप हेलीकॉप्टर दौरा करते हैं। तो उनके लिए आपको लंगर चलाना चाहिए, और इतनी सारी चीज़ जो व्यवस्थित नहीं है उनको व्यवस्था देना चाहिए, तिरपाल देना चाहिए, उनके लिए घर बनाकर आप दीजिए, तो शायद हमारा बिहार तरक्की करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुर्सी के लिए इतनी लड़ाई हो रही है, तरक्की ये लोग अपनी सोच रहे हैं, किसी पब्लिक का नहीं। इस अपार घड़ी, दुख की घड़ी में और भी लोग, आपके जैसे लोग आगे आना चाहिए, आप अपील करना चाहेंगे? मैं बिल्कुल अपील करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो उन नेताओं को जाना चाहिए जो पब्लिक के वोट से बनते हैं, और अभिनेताओं को जाना चाहिए जो कि वो पब्लिक ही आज हमको स्टार बनाई है। आज हम इस काबिल हैं, आज आप सबके सामने खड़ा होने की औकात मेरी है, तो ये औकात उनकी दी हुई है। और आज मेरे शरीर पे अगर ये कपड़ा भी है ना, ये 5 रुपये का हो या 10 रुपये का, उनके पैसे का पहनता हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए हमारा दायित्व बनता है, हर स्टार की दायित्व बनता है। जे पेपर पे देने से अच्छा है कि हम उनके बीच में जाए। हम मुंह से कह देते हैं कि हमने 15 लाख दिया, 20 लाख दिया, 50 लाख दिया, इससे उन्नति नहीं होगी। आपने कहाँ दिया, कैसे दिया, किसको दिया, कोई मतलब नहीं है। आज हर आदमी अपनी रोटी सेकता है, आप कहीं देंगे वो खिलाएगा नहीं खिलाएगा, कोई मतलब नहीं है।
तो इसलिए मैं चाहूँगा कि हर आदमी जाकर और उनके बीच में रह के उनके तकलीफ़ को महसूस करे। जो तकलीफ़ से आज हमें उन्होंने स्टार बनाया है, इतनी तकलीफ़ झेलने के बाद भी उन्होंने स्टार बनाया, उसके बावजूद भी आज हमारे सिनेमा को वो देखते हैं। उनके पास 10 रुपये होता है तो वो 50 रुपया इकट्ठा करके अपना पेट काट के और हमारे सिनेमा को देते हैं। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि उनके लिए हम जितना भी हो सके हम लाख ही खर्चा करें, उनके बीच में जाके 50 ही करें, 20 ही करें, जितना करें, जितना हो सके इंसान को उनके साथ आज रहना चाहिए। क्योंकि हर वक्त हर महीने वो हमारे साथ होते हैं, हमारे लिए हमारे हॉल में होते हैं, हमारे सिनेमा के लिए तालियां, क्लैपिंग, हर चीज़ वो। तो ऑडियंस ही हमारी भगवान है और आज हमारा भगवान कष्ट में है। आज उनके शरीर से, उनके सर से छत हट गया है, मंदिर हट गई है, तो आज उनको ज़रूरत है हमारी, तो हमें वहाँ खड़ा होना चाहिए। भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है और जिसमें केवल 2 कलाकार, एक खेसारी लाल यादव और एक पवन सिंह आगे आए हैं। और भी लोगों को आगे आना चाहिए, सबको आना चाहिए। आपके बगल में उद्योगपति संगीता तिवारी भी हैं, उन्होंने अभी तक कोई डोनेशन नहीं दिया। नहीं, मैं इनसे कुछ फाइनेंस लेकर जाऊंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि अभी मैं ब्रांड एम्बेसडर बनी हूँ पूर्वांचल विकास परिवार की, तो हम लोगों की परसों मीटिंग है, हमारी पूरी टीम बैठ रही है और बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर हमारी चर्चा है और उसके ऊपर हम लोग काम भी करने वाले हैं। चर्चा तो सरकार नहीं, चर्चा तो मतलब हम लोग मीटिंग करेंगे आप। नहीं, एक्चुअली देखिए उस संस्था में अकेले नहीं है ये, तो ये अकेली फैसला नहीं ले सकती। मैं आपके साथ हूँ, प्लीज आप जड़िए मत। ये पूरी टीम है। तो देखिए अब परिवार एक होता है तो परिवार में एक गार्जियन होता है, तो ये परिवार के एक हिस्सा है, गार्जियन नहीं है जो कोई डिसीजन ले सकती है। तो हो सकता है इनकी अपनी मीटिंग बैठेगी तो हो सकता है ज़रूर लोगों को हेल्प मिलेगा। और मैं चाहूँगा कि छोटे से छोटे भी कलाकार अगर आज उन पब्लिक के बीच में हैं और पब्लिक के वजह से आज बढ़े हैं, तो उनका दायित्व तो बनता है कि अगर वो 10,000 रुपये भी देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे जो 10 दिन भी अगर हमारे 5 लोग खाएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए और पब्लिक के लिए हेल्प मिलेगा। मीडिया का बहुत धन्यवाद। मुंबई फिल्म अकेडमी को 16 साल और आपका बड़ी है ना, जोत से जोत राजेश पीछे आएगा थोड़ा मुसलमान ज्योतिर्गमय हाथ से हाथ जुड़ना जरूरी है। आइए सर प्रेम क्या सर आप एक फोटो हो जाए भाई, आएगा पीछे थोड़ा। आइए भाई, प्रेम पीछे आना, आइए भाई पीछे ना ये आपका मोबाइल बाबू। हाँ अनिल जी, हाँ स्मार्ट लग रहा हूँ मैं उसको। पैदाइशी स्मार्ट है आप, लग रही क्या बात? क्यों परेशान हो रहा है? यहाँ से आईडी अलग मिल जाता है ना। ये ऐसे ही हजारों हजार बरस ये जिए और ऐसे ही प्रतिभा लेकर पूरे इंडस्ट्री पे राज करे। इनके लोग, इनके बच्चे और एकेडमी का नाम इतना बड़ा करे कि शायद मुंबई फिल्म एकेडमी एक लौता रह जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक मिनट जल्दी पंकज लेस 16 साल हो गए हमारे एकेडमी को, पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे हैं बेस्ट फिल्म स्कूल प्रोवाइडिंग टोटल फिल्म स्टडी कोर्सेज। तो हमें बहुत अच्छा लगता है। कठिन वही चीज़ होता है जो करने को मज़ा ना हो। जब हमको काम करने में बहुत मज़ा आता है तो वो चीज़ कठिन नहीं, बहुत मज़ा आता है। तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो 16 ईयर कंप्लीट होने के बाद कुछ नया आपने सोचा कि इस एकेडमी के द्वारा कुछ नया स्टार्ट करने के? जैसे 2016 में हमने फिल्म रिलीज़ किया था, हिंदी फीचर फिल्म, जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स लोगों ने काम किया था, एक्टर के रूप में, कैमरामैन, डायरेक्टर, सारे फिल्म मेकर्स के रूप में स्टूडेंट ने काम किया था। उस तरह से 2017 में हर साल हमारी मुंबई फिल्म एकेडमी यानी कि MFA मोशन पिक्चर्स जो प्रोडक्शन हाउस है, उनके साथ में हम लोग हर साल एक हिंदी फीचर फिल्म बनाएंगे जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट्स में जो टेक्निकल कैमरा हो या लाइट्स हो या एक्टर्स हो या डायरेक्टर्स हो, ये सारे हमारे स्टूडेंट्स होंगे। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि हमारे यहाँ पे मुंबई फिल्म एकेडमी में जितने स्टूडेंट्स सीखते हैं वो सभी आज काम कर रहे हैं।
चाहे वो महेश भट्ट हो, विनोद चोपड़ा प्रोडक्शन हो, संजय लीला भांसाली प्रोडक्शन हो, आमिर खान प्रोडक्शन हो, सलमान खान प्रोडक्शन हो, हमारे यहाँ से जितने भी पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो सभी आज काम कर रहे हैं। इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। अभी सबको प्रमाण पत्र दीजिए। हमारे यहाँ पे 186 स्टूडेंट्स है, आउट ऑफ 32 लोगों को बेस्ट स्टूडेंट्स का अवार्ड दिया। दीपिका सामंत आ रही होगी, चलिए। रुचि मिश्रा, रुचि मिश्रा यहाँ पे मैडम प्लीज तैयार रहिएगा। इस तरह खाली फोटो खिंचाइए ना। संगीता जी हाथ दीजिएगा। भरत विमल नेक्स्ट, ताली हो जाए प्लीज। दीपक बागुल नेक्स्ट। इनके पिताजी 3 स्टार ऑफिसर हैं। संगीता जी के हाथ से ये 12 मेरे को बोला पिताजी 3 स्टार है, 12 स्टार है। सनी सुरानी, प्रभात श्रीवास्तव, साई हेमंत करेंगे। आकांक्षा राठौड़, आपके हाथ ले लो। कॉन्शियस हो गए। राहुल शेंडे, आयुष मिश्रा, रवीना देश पांडे, उज्जवल सिटौला नेक्स्ट, प्रिया बनर्जी, शमीम अख्तर, हम दोनों मिलके इनको दे नेक्स्ट संजय जी के हाथ से। संजय आ जाओ, आगे आ जाओ। और शिवम सिंह, संजय जी आइए। भार्गव राजखोवा, शिवम श्रीवास्तव, अनिल काबरा जी के हाथों से राजकुमार वेंकटेश, अनिल काबरा जी के हाथों से विघ्नोबन फ्रॉम साउथ, नव्या शेट्टी, राजगोपालन, मुंबई
फिल्म एकेडमी के 16 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सबसे पहले तो मैं इसमें जो इनके डायरेक्टर है ब्रजेश पांडे जी, फिर अनिल चौरसिया जी के और सभी स्टूडेंट्स को खास तौर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत से यहाँ सब एक्टिंग सीखी है और दूसरे जो भी यहाँ कोर्स होते हैं, चाहे सिंगिंग कोर्स हो, डांस कोर्स हो, एडिटिंग कोर्स हो, कैमरा और जो भी एक पूरी फिल्म के लिए टेक्नीशियन को चाहिए वो सभी सीखा है। वो स्टूडेंट के साथ साथ पूरी टीम इसके लिए जिम्मेदार है और उन सभी को मैं बधाई देता हूँ कि आज 16 गरिमामय वर्ष उनके पूरे हो गए हैं। आप कहना चाहेंगे सर में? मैं ये कहना चाहूँगा कि मुंबई फिल्म कमी 16 साल अपने पूरे किए और बहुत अच्छी तरह से यहाँ सब सिखाते हैं। जितना भी कोर्स होता है, कोई भी कोर्स यहाँ ऐसा नहीं है जो नहीं सिखाते। और आज बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने इतने साल में बहुत अच्छा काम किया और इन्होंने पहले ऐसे फिल्म में जो अपने स्टूडेंट को लेकर पिक्चर भी बनाई थी जो उन्होंने 250-300 सिनेमा में 400 में रिलीज की। तो इनको प्रोत्साहन देने के लिए क्या उनको कोई प्रोजेक्ट में मौका देंगे आगे चल के आप? सर आपसे पूछ रहा हूँ सर, कोई प्रोजेक्ट में मौका देंगे? हाँ, क्योंकि प्रतिभा तो किसी की मोहताज नहीं होती है। आप हीरे को किसी से छुपा नहीं सकते। अगर प्रतिभा अच्छी है और वो अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों नहीं चांस देंगे, जरूर चांस देंगे। और हम तो चाहते हैं कि वैसे भी जो जिनकी प्रतिभा अच्छी होती है हम उनको मौका देते हैं। फिर ये तो हमारी खुद की अच्छे मित्र हैं, उनकी इंस्टीट्यूट है तो उनको तो ज़रूर मौका देंगे। और आपके प्रोजेक्ट में बताइए कौन से प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं फिलहाल? मेरी 3 हिंदी पिक्चरें अभी है, वो जो करीब कंप्लीट है, वो रिलीज होने वाली है। एक है ब्रीणा, जिसको 22 करीब इंटरनेशनल नेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड मिले हैं, सेलेक्टेड हुई है। दूसरी है हंगामा ऑन हनीमून हिल्स, जिसका सेंसर अभी आया है। तीसरी एक ट्रैक द मिस्ट्री पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही है। उसके अलावा भोजपुरी पिक्चर एक इंडिया वर्सेस पाकिस्तान जस्ट हमने अभी रिलीज की है। दूसरी मैं सेहरा बांध के आऊँगा, भोजपुरी मूवी कंप्लीट है जो कि अभी पोस्ट प्रोडक्शन में चल रही है और होपफुली वो दशहरे पे रिलीज होगी। उसके अलावा हमने मेरी 2 पिक्चरें और बनी हुई है और आगे हम 2 हिंदी पिक्चर और 3 हिंदी पिक्चर भोजपुरी पवन सिंह जी और केसारी जी के साथ में।